शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे टॉपिक आंतरिक खतरे, मुसलमान और ईसाई। इस टॉपिक के तहत हमने जाना कि गोलवरकर ताउम्र मुसलमानों को देश के लिए एक समस्या के तौर पर देखते रहे हैं और साथ ही मुसलमानों द्वारा किए गए गोवध को लेकर वे यदा कदा जो भी बयान देते रहे हैं, जो भी विचार प्रकट करते रहे हैं, वे किसी भी तरीके से वैदिक काल के ब्यौरों से मेल नहीं खाते हैं। और उससे भी बढ़कर अपने लेखन के जरिए वे स्पष्ट तौर पर इस बात को रखते हैं कि हिंदू जो हैं, हिंदू संस्कार मां के गर्भ से ही सीख कर आते हैं। मतलब जातिवाद जो है हिंदू बच्चों को मां के गर्भ से ही सिखाया जाने लगता है। इन सभी चीजों के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम एपिसोड को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और चर्चा को अपने अंतिम चरण में लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि गोलवरकर हमेशा इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जबकि जहां कहीं भी खुदाई हो यहां पर बौद्ध लोगों के होने का या बौद्ध संस्कृति के होने का पता चलता है, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बौद्ध राष्ट्र? इसी चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए, गोलवरकर ये साफ तौर पर मानते थे कि इस्लाम या ईसाइयत जैसे धर्मों को अपने साथ रखने का मतलब केवल अपनी मातृभूमि के और दुश्मनों को पालना है। फुटनोट 178, गोलवरकर स्पॉटलाइट, पेज 113 से 114। आरएसएस से सहानुभूति रखने वालों द्वारा अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि गोलवरकर मुसलमानों और ईसाइयों दोनों के प्रति शत्रुतापूर्ण इसलिए थे कि वे ऐसे धर्मों का पालन करते थे जो बाहर से आए थे और उनके तीर्थ स्थल विदेशी देशों में पाए जाते हैं। तो ये साफ वही ब्यौरा है जो हिंदुत्व में सावरकर द्वारा हम पढ़ चुके हैं पहले। सावरकर की ही तरह गोलवरकर ने भी इस तथ्य पर ध्यान देने से इनकार कर दिया कि हिंदुओं के तीर्थ स्थल भी चीन विद इन ब्रैकेट कैलाश मानसरोवर और नेपाल विद इन ब्रैकेट पशुपति में है। इसी तरह दुनिया भर के बौद्धों के तीर्थ स्थल केवल भारत में हैं। इस मापदंड के हिसाब से अगर बौद्ध भारत को एक बौद्ध राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। हिंदुत्व राजनीति के एक पैने शोधकर्ता के गंगाधरन ने बिल्कुल सही सवाल पूछा। ये सवाल पूछेगा कितना सटीक है। क्या यह विद इन ब्रैकेट विदेशों में धार्मिक स्थल होना उन्हें अपने ही देश में विदेशी बना देता है? अगर इस निरर्थक मिथ्या तर्क को मान लिया जाए तो विदेशों में बसे और उन देशों की नागरिकता ले चुके ऐसे लाखों हिंदुओं को इस आधार पर बाहर निकाला जा सकता है कि उनके तीर्थ स्थल और नायक भारत में हैं। इस बारे में भी सोच विचार करना चाहिए। बाहर जो हिंदू अल्पसंख्यक होने के फायदे उठा रहे हैं, बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं, यदि दूसरे देश वाले भी ऐसे ही सोचें कि इनके तीर्थ स्थल तो भारत के अंदर है, इनको यहां से लात मारकर भगाओ, तब ऐसे में उन हिंदुओं का क्या होगा जो विदेशों में जाकर भी जातिवाद को मेंटेन करके रखे हुए हैं। गोलवरकर कहते हैं कि सैयद और शेख अरबी नाम है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सैयद और शेख अरबी नाम है और जो दूसरे इन्हें धारण करते हैं वे गद्दार हैं। अगर ऐसा है तो उन लोगों के बारे में क्या है जो विदेशों में रहते हैं और भारतीय या संस्कृत नाम धारण करते हैं? फुटनोट 179। के गंगाधर, गोलवरकिज्म, पृष्ठ संख्या 17, सांप्रदायिकता विरोधी समिति, दिल्ली 1971। तो ये गोलवरकराइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और बिल्कुल सही सवालों को उठा रहे हैं कि विदेशों में भी यदि लोग ये कहें कि आपके नाम संस्कृत निष्ठ क्यों है, हिंदू होने के नाते आपका नाम संस्कृत निष्ठ नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ ईसाई नाम रखना चाहिए, तब ऐसे में वो हिंदू क्या करेंगे जो वहां अल्पसंख्यकों के बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं। और यदि नाम के ऊपर ही बात है तो जिनके नाम में शाह या ईरानी लगा हो वे भी इस देश के नहीं मालूम पड़ते। अहमद शाह अब्दाली, बहादुर शाह जफर, बुल्ले शाह, ये किसी भी लिहाज से हिंदू नहीं थे। ये अरबी, फारसी या मुस्लिम ही नाम है। अमित शाह, स्मृति ईरानी, इनके तो नाम में ही ईरानी लगा है। जैसे भारत को भारतीय कहा जाता है वैसे ही ईरान के रहने वाले को ईरानी कहा जाता है। इस बारे में क्या कहना है? मैं ये नहीं कह रही हूं संविधान आजाद देश में इन्हें इस देश का नागरिक मांगता है, लेकिन क्या ये खुद को भी कभी इस देश का नागरिक मानते हैं?
इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। ये विश्वास करना गलत होगा कि गोलवरकर इस्लाम और ईसाइयत का विरोध अपने विदेशों में पैदा होने के कारण करते हैं और वे देश के भीतर पैदा हुए सिख, जैन या बौद्ध धर्म के प्रति बहुत सहिष्णु थे। उन्होंने इन्हें अलग धर्म मानने से इनकार किया। उनके अनुसार हम हिंदुओं को सिख, बौद्ध आदि में विभाजित नहीं करते। हमारा मानना है कि ईश्वर तक पहुंचने के हमारे देश में जन्मे तमाम रास्ते बौद्ध, जैन, सिख, शैव, वैष्णव, वीर शैव आदि सभी एक बहुग्राही शब्द हिंदू में शामिल हैं। फुटनोट 180 गोलवरकर स्पॉटलाइट पृष्ठ 171। और ये बिल्कुल हिंदुत्व में सावरकर के द्वारा दिए गए ब्यौरों से बिल्कुल मैच करते हैं। वही बात यहाँ पर रट्टू तोते की तरह गोलवरकर रट कर बोल रहे हैं। गोलवरकर की मुसलमानों से नफरत अथक और अनंत थी। सन 1939 में उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा में अंतर्निहित मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों से उनकी नफरत सन 1960 में उनके लेखन में साफ देखी जा सकती है। दरअसल ये नफरत और क्रूर होती गई। 30 नवंबर 1960 को बेंगलोर में दक्षिण भारत के अग्रणी आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि दिल्ली से लेकर रामपुर तक मुसलमान एक खतरनाक योजना को अंजाम देने में, हथियार इकट्ठा करने में और अपने लोगों को तैयार करने में लगे हैं और संभवतः वे भीतर से हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। फुटनोट 181 ऑर्गेनाइजर 12 दिसंबर 1960 में प्रकाशित फ्रॉम दिल्ली टू रामपुर मुस्लिम्स आर कॉन्स्पायरिंग, फ्रॉम दिल्ली टू रामपुर मुस्लिम्स आर कॉन्स्पायरिंग, ये है सॉरी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में रह रहे सारे मुस्लिम समुदाय के ऊपर की गई इस टिप्पणी के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किए गए। अगर वे ये सब सही था जो गोलवरकर कह रहे थे, उस क्षेत्र के अधिकारियों और पुलिस की जानकारी में लाया जाना चाहिए था। बड़ा वाजिब सवाल है। यदि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गोलवरकर को मिली थी तो इतने बड़े संगठन के मुखिया होने के नाते उनको तुरंत जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था इन सब बातों को। ऐसा कभी नहीं किया गया क्योंकि आरएसएस और गोलवरकर की मंशा बस अपने कार्यकर्ताओं के जहन में जहर भरने की है। ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ही नफरत भरी शिक्षाओं की वजह से 2002 में गुजरात में मुसलमानों का सफलतापूर्वक जनसंहार किया गया था। और ऐसा ही जनसंहार 1948 में गोलवरकर द्वारा किया जाना था, जिसे निष्फल कर दिया गया था। राजेश्वर दयाल जी की आत्मकथा के जरिए हमने ये सारी बातें पहले एपिसोड्स में पढ़ ली हैं। आरएसएस के अभिलेखों में ही संकलित गोलवरकर के लेखन और गतिविधियों से गुजरते हुए जो इकलौता निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि सावरकर की ही तरह वह भी जातिवाद, सांप्रदायिकता, नस्लवाद, हिंसा और साम्राज्यवादी वर्चस्व में विश्वास करते थे। वे इसे हिंदुत्व कहते हैं। गोलवरकर किसी भी ऐसे नजरिए को सिरे से नापसंद करते थे जो समानता और लोकतंत्र की स्वीकृति की ओर उन्मुख हो। वे राजतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत के विचार की एक समानांतर अवधारणा के वाहक बने जो विविधता, बहुसांस्कृतिक अस्मिता और सहिष्णुता को नकारती थी। फुटनोट 182 द हिंदू एन राम का आलेख 3 जनवरी 2004। वर्तमान धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारतीय संविधान के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कमेंट सेक्शन में लगातार आप लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार पढ़िए ना, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा था। तो लीजिए, पढ़ रही हूं, जरा ध्यान दीजिए। संविधान के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने 1946 में हिंदू राष्ट्र के खतरों के बारे में जो कहा वह आज भी प्रासंगिक है। इसे आजादी, बराबरी, भाईचारे के लिए खतरा और लोकतंत्र के लिए असंगत बताते हुए उन्होंने कहा, अगर हिंदू राज कभी हकीकत बन गया तो यह बिना शक इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगा। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। फुटनोट 183 अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, राइटिंग्स एंड स्पीचेस, खंड 8, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज 358, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई 1990, 1946 के संस्करण का पुनः मुद्रण। तो यह है डॉक्टर अंबेडकर के विचार। बात बात में आप लोग जो झूठ फैलाते हैं ना कमेंट सेक्शन में आके कि डॉक्टर अंबेडकर भी हिंदू राष्ट्र बनाने के
फेवर में थे, तो ये देख लीजिए कितने फेवर में थे। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने गोलवरकर को नफरत का गुरु बताया है। फुटनोट 184। द हिंदू 26 नवंबर 2006। दुर्भाग्य से संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश के प्रति प्रतिबद्ध भारतीय राज्य गोलवरकर के फांसीवादी, समानता विरोधी, मजहबी नफरत से ओतप्रोत विचारों के प्रति ज्यादातर मूक दर्शक ही बना रहा है। भारतीय राज्य ने गोलवरकर जैसे हिंदुत्व के नेताओं के विचारों का विरोध करने के बजाय इसको राष्ट्रवादी बताकर वैधता का एक आभा मंडल प्रदान किया है। ये स्थितियां एक प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए बड़े खतरे की ओर इशारा करती हैं। हालात इतने नाजुक हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आरएसएस के जेबी संगठन भाजपा ने 1998 से 2004 के दौरान इस देश पर राज किया और फिर 2014 के चुनाव के बाद से देश पर राज कर रहा है। आरएसएस के स्वयं सेवक जोर शोर से घोषणा करते हैं कि 2022 तक वे इस देश को मुसलमानों और ईसाइयों से खाली करा लेंगे। अगर उनका तात्पर्य यह है कि 2025 तक भारत हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो जाएगा, तो यह केवल मुसलमानों और ईसाइयों के लिए ही त्रासदी नहीं होगी, बल्कि दलितों, महिलाओं और मेहनतकशों को भी इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो आज भी राष्ट्र भुगत रहा है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, नौकरी कट डाउन की जा रही है, सारे जो सरकारी संस्थान थे उनको प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। अब शिक्षण संस्थान बचे हैं, उनको भी तेजी से प्राइवेट किया जा रहा है। 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद गोलवरकर ने गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और अबुल कलाम आजाद की जगह ले ली है। बहुत व्यंग्यात्मक शैली में शमसुल इस्लाम जी ने ऐसा लिखा है कि पहले कहां, जहां विचारधाराएं हम तरह तरह की पढ़ते थे, जिसमें गांधी भी थे, नेहरू भी थे, पटेल भी थे, अंबेडकर भी थे, अब सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की ही विचारधारा हर जगह दिखाई देती है। कभी गोलवरकर के रूप में, कभी सावरकर के रूप में, कभी मोहन भागवत के रूप में, और यही लोग जो हैं स्टेटमेंट दिया करते हैं। स्टेटमेंट्स अपने आप को समझ बैठे हैं ये लोग। खुद को हिंदू राष्ट्रवादी बताने वाले मोदी की छत्र छाया में देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने, जहां प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष को नष्ट करके हिंदुत्ववादी राजनीति का बोलबाला है, दिन रात काम चल रहा है। केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, भाजपा से जुड़ा हर मंत्री, विधायक, राज्यपाल अपने आप को आरएसएस का स्वयं सेवक बताते हुए हिंदुत्व राज स्थापित करने का आह्वान कर रहा है, जिसका विचारात्मक आधार गोलवरकर ने आरएसएस को प्रदान किया था और जिन्हें मोदी भी अपना गुरु मानते हैं। 1930 और 1940 के दशक के तर्ज पर जब आरएसएस, हिंदू महासभा और आर्य समाज ने शुद्धि और मस्जिदों के बाहर संगीत बजाने के आंदोलन चलाकर पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग भड़काने का काम किया था, देश के कोने कोने में घर वापसी, लव जिहाद, गोवध, घुसपैठ और तुष्टीकरण के नाम पर हत्याओं, मारपीट और आगजनी की बाढ़ आई हुई है। आरएसएस का श्रेष्ठ नेतृत्व बार बार ये घोषणा कर रहा है कि 2021 तक देश से मुसलमानों और ईसाइयों का सफाया कर दिया जाएगा। फुटनोट 185। मेल टुडे दिसंबर 19, 2014 में इस चीज को कहा गया था। आप वहां पर जाकर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। और देश में किस तरीके से आसिफा, उन्नाव, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, हाथरस और अब उसके साथ मणिपुर की हिंसा और नूह की हिंसा, दिल्ली में हुए 2020 वाले दंगे, किस कदर इन दंगों में भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने मंचों से खड़े होकर जहरीले भाषण दिए थे। उन सब की क्लिपिंग यदि सोशल मीडिया से नहीं हटा ली गई होगी तो आज भी मौजूद होगी, जिसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। भारतीय प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे पर कितने खतरनाक खतरे मंडरा रहे हैं, इसका अनुमान देश के सबसे ज्यादा सम्मानित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में से एक जूलियो रिबेरो, जो पंजाब और गुजरात के पुलिस मुखिया रहे हैं और रोमानिया में भारत के राजदूत भी, कि उस व्यथा को पढ़कर लगाया जा सकता है जो उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 9 महीने बाद व्यक्त की थी। अब जूलियो रिबेरो क्या बोल रहे हैं वे सुनिए। आज जब मैं
86 साल का हो गया हूं। मैं अपने ही देश में धमकाया हुआ, अपेक्षित और अजनबी बना दिया गया लगता हूं। कम से कम हिंदू राष्ट्र के झंडा बदारों की निगाह में तो अब मैं कतई भारतीय नहीं हूं। यह महज एक इत्तेफाक है। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा कि मई विद इन ब्रैकेट 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही एक छोटे से और शांति प्रिय समुदाय को सुनियोजित हमलों का निशाना बनाया गया है। घर वापसी, क्रिसमस दिवस को सुशासन दिवस घोषित करना, दिल्ली में ईसाई पूजा स्थलों और शिक्षा संस्थाओं पर हमलों में शांति प्रिय ईसाइयों को एक ऐसे एहसास से जकड़ दिया है कि मानो वे घेर लिए गए हों। यह भयंकर है कि ये विद इन ब्रैकेट हिंदुत्ववादी चरमपंथी नफरत और अविश्वास के माहौल में सीना जोरी की तमाम सीमाएं लांघ गए हैं। ईसाई आबादी जो देश की कुल जनसंख्या की मात्र 2% है, पर लगातार गहरे आघात किए जा रहे हैं। अगर ये चरमपंथी बाद में मुसलमानों को निशाना बनाएंगे, जो इनका असली उद्देश्य भी है, तो उसके जो परिणाम होंगे उसके बारे में सोचकर इस लेखक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फुटनोट 186, द इंडियन एक्सप्रेस, मार्च 17, 2015। तो इन सभी चीजों को आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा यदि संभव हो आपके लिए। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है, और ये टॉपिक भी, और पार्ट 1 भी। अगले एपिसोड में हम इसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम गोलवरकर की वी आर अ नेशन हू डिफाइंड, जो ओरिजिनल प्रति थी, उसका ट्रांसलेशन वर्जन जो है हिंदी में, उसको रीड आउट करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन चिंतन मनन लगातार जारी रखिए और इन वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।